हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज की हमारी जो मेन टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का ये चैप्टर है जिसका मेन टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी की ओरिजिन कैसे हुई है, किस वर्ड से हुई है, और इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसमें फार्मा मतलब होता है मेडिसिन, और लॉजी मतलब स्टडी। मतलब कि फार्माकोलॉजी जो होता है वो दो वर्ड से डिराइव होता है। फर्स्ट क्या है? फार्मा, सेकंड है लॉजी। फार्मा मतलब मेडिसिन और सेकंड है लॉजी मतलब स्टडी। मतलब कि जिसमें हम फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द सब्सटेंसेज विच इंटरेक्ट विथ लिविंग सिस्टम बाई एक्टिविटी और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। मतलब कि ये जो होता है डिफाइंड है जैसे कि स्टडी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस की स्टडी होती है जो कि इंटरेक्ट करती है किससे? विथ लिविंग सिस्टम। मतलब कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी सिस्टम से इंटरेक्ट करती है बाय एक्टिविटी और इनहिबिटिंग। मतलब कि अपनी एक्टिविटी करती है या फिर उसको बढ़ा देती है या फिर घटा देती है नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। मतलब कि हमारी बॉडी प्रोसेस को या फिर वो बढ़ा देती है अपने इफेक्ट से या फिर घटा देती है। ठीक है, इसका सेकंड डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। इट इज़ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब कि ये जो फार्माकोलॉजी ऐसी साइंस है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। जिसके मतलब कि फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब कि इसमें हम जो ड्रग्स मतलब मेडिसिन होती हैं उसके यूज के बारे में पढ़ते हैं, एंड उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ हिस्ट्री, केमिकल स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि ये जो इंक्लूड करता है क्या क्या, मतलब कि उसका हिस्ट्री क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है मेडिसिन का, केमिकल स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब उसका साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट या फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब कि वो मेडिसिन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक्शन क्या है, मतलब कि वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्शन, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड यूजेज ऑफ ड्रग्स। मतलब कि इसमें है ये जो डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि वो हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है मेडिसिन। मेटाबॉलिज्म जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है, एंड एक्सक्रीशन उसका मतलब कि एक्सक्रीशन मतलब उसको पास आउट कैसे करते हैं, एंड यूजेज और बेसिकली जो ड्रग्स का यूज़ है क्या है, ये सब हम फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब अपनी इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स में देखते हैं इट इज़ एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और केयर ऑफ ए डिजीज़। मतलब कि ड्रग क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें यूज किया जाता है डायग्नोसिस। मतलब कि डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी बीमारी का। ठीक है, फिर उस बीमारी से प्रिवेंशन के लिए दवाई देते हैं। ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और केयर ऑफ ए डिजीज़ मतलब कि केयर ऑफ डिजीज़ जैसे किसी को डिजीज़ कुछ हो गया उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसको डायग्नोस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और केयर ऑफ डिजीज़ मतलब कि डिज़ीज़ को केयर करने के लिए, उसको मतलब इनहिबिट करने के लिए, ठीक पूरी तरीके से ठीक करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होता है? ए ड्रग दैट रिलीव पेन। मतलब कि एक ऐसी मेडिसिन या फिर एक ऐसी दवा जो कि हमको किस में रिलीफ देती है? पेन में रिलीफ करती है। इसका एग्जांपल क्या है? डाइक्लोफिनेक हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया डाइक्लोफिनेक, ये मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, ऐसे एसिक्लोफिनेक हो गया, इब्रूप्रोफेन हो गया, सोडियम पैरासीटामोल हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है
मोस्ट कॉमन ये है सोडियम पैरासीटामॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है टर्मिनोलॉजी, एनेस्थेटिक, ठीक है, एन एजेंट दैट रिड्यूस सेंसेशन अफेक्टिंग आइदर द होल बॉडी और ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि एक ऐसा एजेंट जो कि रिड्यूस करता है सेंसेशन, मतलब कि फीलिंग जो होती है ना, फीलिंग को एकदम से वो रिड्यूस कर देता है। सेंसेशन मतलब जैसे कहीं पे हम टच करते हैं तो पता चलता है, ले और एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं उसको देने के बाद वहाँ से सेंसेशन पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। अफेक्टिंग आइदर मतलब कि आइदर द होल बॉडी और पर्टिकुलर एरिया, मान लो कि जैसे एनेस्थेटिक जो होता है पूरे बॉडी में भी अपना काम कर सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में, बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एनेस्थेटिक जो होता है अपना वर्क कर सकता है, जिससे कि वहाँ पे जो सेंसेशन हो गए वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसमें एक फॉर एग्जांपल में देखते हैं क्या है, ज़ाइलोकेन। ज़ाइलोकेन, फिर नेक्स्ट क्या है, एंटासिड। फोर्थ नंबर एंटासिड, ए ड्रग दैट न्यूट्रलाइज HCl सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक। एंटासिड ऐसे टाइप का ड्रग्स होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब कि अक्रिय करता है, ठीक है। अक्रिय जो होता है नॉन फंक्शनल होता है। मतलब न्यूट्रलाइज मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। HCl के अमाउंट को जो होता है वो बढ़ने से रोकता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में HCl की मात्रा अगर बढ़ गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कि घटाता है, रिड्यूस करता है उसके इफेक्ट को। सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक, जो कि हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस की मतलब डाइजेस्टिव जूस की तरह सिक्रेट होता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, एंटासिड जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हिस्टामाइन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, सिमेट्रिन, और है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे जो हैं एंटासिड है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करता है या फिर ख़त्म करता है, और इनहिबिट मतलब कि उसका जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है, उसका मतलब होता है इनहिबिट, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब कि एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिस्ट्रॉय करता है या फिर इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि मतलब कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। और इसमें एग्जांपल में क्या है, मेनली पेनिसिलिन है, और सेकंड क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। नेक्स्ट क्या है, एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, द ड्रग्स दैट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जो एंटीकोगुलेंट जो होता है ये एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, जैसे कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। और इसका जो एग्जांपल है ड्रग्स का या फिर मेडिसिन का, वो क्या है, हिपेरिन। अगर किसी पेशेंट में ब्लड की क्लॉट को मतलब जमने से बचाना है तो उसको कौन सी मेडिसिन देंगे, एंटीकोगुलेंट्स। और बेसिकली जो मेडिसिन का नेम है वो क्या है, हिपेरिन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट मतलब कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट, और कन्वल्जन जो होता है जैसे सीजर होता है, सीजर मतलब झटका। कन्वल्जन को सीजर भी बोलते हैं, एपिलेप्सी भी बोलते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। तो ए ड्रग्स एंड प्रिवेंशन एंड रिड्यूस सीजर्स, जैसे मतलब कि एंटी कन्वल्जेंट ऐसा ड्रग्स है जो कि प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है, टू एंड रिड्यूस सीजर, जैसे कि सीजर को या फिर मिर्गी को या फिर झटकी को आने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, एंड रिड्यूस सीजर मतलब कि रिड्यूस करता है सीजर को। और इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम वॉल्पोरेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं क्या है, एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स एन एजेंट दैट प्रिवेंट वोमिटिंग। एक ऐसा एजेंट एंटीमेटिक होता है जो कि
वोमिटिंग को होने के लिए, जैसे कि वोमिटिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब वोमिटिंग को रोकता है, ठीक है। इसमें है डोमपेरिडोन। ये सबसे मेन कॉमन मेडिसिन है जो कि मतलब कि वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। क्या नाम है? डोमपेरिडोन। नेक्स्ट है एंटीफंगल। एंटीफंगल भी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। एन एजेंट दैट प्रिवेंट वोमिटिंग। ऐसा एजेंट जो कि वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीमेटिक बोलते हैं, ठीक है। एंटीफंगल देखते हैं। सॉरी, ये तो हो गया था एंटीमेटिक। ये है एंटीफंगल। ए ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय फंगल ऑर्गेनिज्म। एंटीफंगल क्या होता है? एक ऐसा ड्रग्स होता है जो कि इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है मतलब रोकता है द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय मतलब कि फंगल ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीफंगल ऐसा ड्रग्स है जिसमें जो मेडिसिन है वो इनहिबिट करती है या फिर मतलब इनहिबिट करती है, जैसे कि जो फंगस होते हैं, फंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करती है या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसमें मेन एग्जांपल क्या है? निस्टेटिन। इसका जो मेन एग्जांपल है वो निस्टेटिन है। इसमें फिर देखते हैं 10 नंबर क्या है? एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन क्या होता है? ए ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर एलर्जिक रिएक्शन। मतलब कि एक ऐसा ड्रग्स जो कि एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। और इसका जो मेन एग्जांपल क्या है? इसमें जो इसका एग्जांपल क्या नाम है इसका? क्लोरफेनिरामाइन। क्लोरफेनिरामाइन। आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।